गुरुवार का दिन गौतम अडानी के लिए बेहद बेचैनी वाला साबित हुआ। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पैदा हुई क्राइसिस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इसी कड़ी में गुरुवार को हुए एक और खुलासे ने अडानी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बड़े दावे किए हैं जिनमें हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों को एक तरह से सही साबित करने की कोशिश की गई है। फाइनेंशियल टाइम्स में OCCRP के दस्तावेजों के आधार पर छापी गई रिपोर्ट ने गुरुवार को हड़कंप मचा दिया है। अडानी के शेयर गिरावट का शिकार हो गए। अडानी का सिर दर्द बढ़ाने वाला एक और अपडेट इस मामले में हुआ है। हिंडनबर्ग ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च के एक ट्वीट में कहा गया है कि आखिरकार पूरी कड़ियां अब जुड़ गई हैं। हिंडनबर्ग ने अपने ट्वीट में कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स और OCCRP की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अडानी स्टॉक्स में कम से कम 13% स्टेक ऑफशोर फंड्स के जरिए विनोद अडानी के सहयोगियों के पास होने की इनकी असलियत जाहिर हो रही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने अपनी फाइनेंसिंग को द गार्डियन और द फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साझा किया है। OCCRP को अरबपति इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का सपोर्ट हासिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के बिजनेस और पब्लिक रिकॉर्ड्स की सीधी जानकारी रखने वालों ने इन दस्तावेजों की पुष्टि की है और इससे पता चलता है कि करोड़ों डॉलर की रकम अडानी स्टॉक्स में मॉरिशस में मौजूद फंड्स के जरिए लगाई गई। इस रिपोर्ट के आते ही गुरुवार को अडानी ग्रुप के सभी 10 लिस्टेड शेयर नीचे आ गए। साथ ही अडानी ग्रुप के डॉलर बॉन्ड भी गिरावट का शिकार हुए। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर दोपहर करीब 2 बजे 2.87% नीचे 2,441 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। हिंडनबर्ग और OCCRP दोनों की ही फाइंडिंग में चैंग चंग लिंग और नासिर अली शबान अली की भूमिकाओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ही इंडिविजुअल्स ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की ट्रेडिंग कई वर्षों तक की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नासिर और चैंग के अडानी परिवार के साथ नजदीकी रिश्ते हैं। ये इनकी सहयोगी कंपनियों में डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के तौर पर भी रहे हैं। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से OCCRP और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में किए गए दावों को निराधार बताया है। अडानी ग्रुप ने अपने जवाब में इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि हम इन रिसाइकल्ड आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। तथ्यहीन हिंडनबर्ग को फिर से जिंदा करने के लिए ये सोरोस फंडेड इंटरेस्ट को बढ़ाने की विदेशी मीडिया के एक तबके की कोशिश है। हकीकत तो ये है कि इस तरह की रिपोर्ट आने की बात मीडिया में पिछले एक हफ्ते से ही आ गई थी। अडानी मामले पर सेबी सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही जमा कर चुका है। इसमें कहा गया है कि सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 बिंदुओं पर जांच की है, जिसमें से 22 बिंदुओं पर जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 2 बिंदुओं पर जांच पेंडिंग है। जल्द ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और वहां सेबी की जांच में क्या निकला है ये भी सामने आ सकता है। लेकिन इससे पहले ही अडानी पर एक बार फिर से आरोप लग गए हैं। हालिया घटनाक्रम से इतना जरूर साबित हो रहा है कि आने वाले दिन अडानी ग्रुप के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप।